डॉक्टर साहब, एक बहन ने आपसे सवाल किया है कि रमज़ान मुबारक में हम अपने जो रिसाइकल सिस्टम है या में मखसूसा है हमारे, हम उनको रोकने के लिए क्या हम मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं? उसका कोई नुकसान तो नहीं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वक़ार सदीकी। आप देख रहे हैं कस्बा हेल्थ टिप्स और साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इंशाअल्लाह रहमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों का जवाब इंशाअल्लाह देंगे। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही अहम सवाल है और ये अक्सर मेरे पास क्लिनिक में भी लोग आते हैं, दीनी लिहाज से भी मसाइल पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम जवाब साथ ये भी देते हैं। बफज़ल अल्लाह ताला ने जितना दीन का इल्म दिया उसके मुताबिक भी और जितना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नॉलेज है हम उससे भी हम आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन करते रहेंगे, आपकी गाइडलाइन रहनुमाई करेंगे। मोहतरम नाजरीन, मेरे पास एक फैमिली आई और दो सगी बहनें थी। उन्होंने उम्रा करना था और उम्रे के लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल कर ली जिससे उनका रिसाइकल सिस्टम जो है वो कुछ देर के लिए खत्म हो जाए, यानी मेंसेस जो है वो स्टॉप हो जाए और उम्र आसानी से कर सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गहरे होते हैं। तो उस फैमिली की वो बच्चियां जो थी वो बहुत परेशान हुई। जब उम्रा करके आई तो बाद में उनका सिस्टम सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो एक बच्ची तो बिल्कुल ठीक हो गई, मेडिसिन कुछ और उनको दी और इस्तेमाल करवाई, उससे वो बच्ची का सिस्टम बिल्कुल ठीक हुआ। और दूसरी बेटी का मामला बिगड़ गया और बिगड़ता बिगड़ता इतना बिगड़ा कि उसके नुकसान, बहुत गहरा नुकसान हुआ और बड़ी देर ही मेडिसिन यूज करने के बाद भी वो सिस्टम फिट ना हुआ, ठीक ना हुआ। तो मोहतरम नाजरीन, मैं ये समझता हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि इस सिस्टम को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। फितरत जो है वो कभी भी नहीं बदलती, नेचर कैन नॉट बी चेंज। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम औरतों को सिस्टम ये दिया हुआ है, मेंसेस का, हैज का, तो इसके अंदर बिल्कुल डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी चाहिए अपनी तरफ से। अगर वो डेट का सिस्टम टाइम है तो बिल्कुल भी इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। इस लालच में कि रमजान मुबारक के रोजे हालांकि बिलाशुबा बहुत अहमियत के हामिल है और शायद ये दोबारा वक्त नसीब ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जो भी निज़ाम बनाया बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है। तो इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। 7 दिन जो मेंसेस के हैं इसके अंदर बाज लोगों के इससे पहले ठीक हो जाता है मामला, बाज का जो है वो 7 दिन का लास्ट जो है वो चलता है। तो किसी का केस अगर कोई वैसे ही यानी बीमारी के तौर पर हो तो वो बिगड़ा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर 7 दिन के अंदर अंदर औरत जो है वो पाकीज़ा हो जाती है। और इस 7 दिन के अंदर अंदर का सिलसिला जो है, इसके जो रोजे रहेंगे इसकी कजा होगी और नमाजों की कजा नहीं होगी। लिहाजा औरत को नहीं चाहिए कि कोई ऐसी मेडिसिन यूज करे, चाहे वो किसी किस्म की मेडिसिन हो, तो वो नुकसानदेह है, इसके बाद में असरात बहुत ही गलत होते हैं। तो कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें। दूसरा ये है मेडिसिन भी नहीं यूज करनी और कोई ऐसा मामला नहीं करना। यार बार बार मेरा ज़हन बाहर बंदा जरा बोलिया उधर बल गया। और बड़ी मोहतरम नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि बहुत ही अहम बात जिसको मैं ये समझता हूं, अल्लाह ताला ने मुसाफिर को नमाज पढ़ने में रुख्सत दी है कि वो नमाज कसर कर दे। यहां अगर वो नमाज को यानी पूरी पढ़ता है तो वो फिर क्या करता है, अल्लाह की नाफरमानी में जाता है। अगर ये कसर नमाज पढ़ेगा तो इसको मान लेना इस हुक्म को ही अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह की इबादत में फर्माबरदारी है। इसी तरह मेंसेस जो रिसाइकल सिस्टम है, जो हैज का सिस्टम है, अगर औरत अपने उन मखसूस अयाम के अंदर मेडिसिन यूज नहीं करती और रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और उसके वो दिन आ चुके हैं, तो वो अल्लाह का अमर और हुक्म समझकर उस पर अमल करती है और उसमें अल्लाह की रजा में राजी होती है, तो इंशाअल्लाह यही उसकी इबादत है। तो इन रोजों की कजा तो वो बाद में देगी, नमाजों की कजा वैसे ही नहीं होगी उसकी, अल्लाह ने उसको माफ किया। तो अल्लाह की जो रुख्सत दी हुई है उस पर औरत को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस सिस्टम को चलाते रहना चाहिए, ना कि कोई ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसमें बाद में नुकसानात हो। और अपनी खुराक अच्छी करें, खास तौर पर जो है सलाद का इस्तेमाल उन दिनों में खास तौर पर औरतों को बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। और कलमंजी और मेथी दाने का पानी और लीमू डालकर उसको रात को रख देना और सुबह उसका पानी बनाकर जो है उसको बॉईल करके नॉर्मल करके उसको जो है स्टेन करके पीना बहुत ही फायदेमंद है।
اور رمضان کے روزے باقی دنوں کے جب وہ عورت پاکیزگی کی طرف آ جائے تو پورے کرے، اور یہ جو 7 روزے ہیں ان کی قضا بعد میں دے لے۔ اگر آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہو جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ پیش کی ہے، تو اس پر عمل کریں، اور دوسرا ہماری رائے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔